क्या आप यकीन कर पाएंगे अगर मैं कहूं, यूरोप के बीचों बीच एक ऐसा गांव खड़ा है जहां ईसाई धर्म नहीं, हिंदू धर्म गूंज रहा है। Hare Krishna everyone, my name is Shama Sundar. I'm from Stockholm, Sweden, and I request you all to please chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और उसी स्वीडन में इसी समय इस्लाम पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार किया जा रहा है। सुनकर दिमाग हिल गया ना? क्योंकि आपने दुनिया में धर्म बदलते देखे होंगे, लेकिन पूरा देश अपना रवैया बदल दे, ये पहली बार हो रहा है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको वो सच दिखाना है जो यूरोप छुपा नहीं पा रहा और मुस्लिम देश समझ नहीं पा रहे। क्यों एक पूरा गांव स्वेच्छा से हिंदू बना और क्यों उसी वक्त स्वीडिश सरकार इस्लाम के खिलाफ खुलकर तलवार निकाल रही है। ये सिर्फ घटना नहीं, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, बर्फ से ढकी यूरोपीय गलियों में शाम ढल रही है और दूर से घंटियों की आवाज आ रही है। हरे कृष्णा की धुन हवा में तैर रही है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के बाहर कुरान जल रही है, भीड़ नारे लगा रही है और पुलिस अलर्ट पर खड़ी है। ये दो तस्वीरें एक ही देश की हैं, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ जनसंख्या का दबाव है? क्या यह अपराधों का बदला है? या फिर स्वीडन किसी ऐसे सच को पकड़ चुका है जिसे बाकी दुनिया अब तक नजरअंदाज कर रही थी? मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अभी स्क्रॉल कर गए तो दुनिया में चल रहे इस पूरे गेम चेंजिंग मूवमेंट को कभी समझ नहीं पाएंगे। कसकर बैठिए, क्योंकि जो कहानी अब खुलने वाली है वो आपके दिमाग की दिशा बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आप यकीन कर पाएंगे, दुनिया के सबसे शांत, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश स्वीडन में आज एक ऐसा गांव बस चुका है जहां हर घर में आरती की घंटियां बजती हैं, हर गली में हरे कृष्णा की धुन सुनाई देती है और पूरा गांव आधिकारिक रूप से हिंदू बन चुका है। लेकिन इसी के ठीक उलट इसी स्वीडन ने अब इस्लाम पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। इस्लामिक स्कूल बंद, शरिया प्रभावित नियमों को रोकने की कोशिश, हिजाब पर सख्ती और मस्जिदों के बाहर कुरान जलाने की बढ़ती घटनाएं। अब असली सवाल यह है, क्या यह सब केवल एक संयोग है या स्वीडन एक ऐसे सच को पकड़ चुका है जिसकी भनक दुनिया को अब तक नहीं लगी? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जो आपकी सोच को हिला देगी, क्योंकि स्वीडन के इस हिंदू गांव के पीछे सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, एक मौन विद्रोह, एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। और अगर आपने इसे अनदेखा कर दिया तो आने वाले वर्षों में दुनिया किस दिशा में जाएगी, इसे समझना आपके लिए असंभव हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरा यूरोपीय गांव जहां ईसाई धर्म छोड़कर लोग हिंदू बन रहे हैं, सरकार खुद खुलकर समर्थन कर रही है, और दूसरी तरफ इस्लाम को लेकर इतनी गहरी नाराजगी कि यूरोपीय कानून तक बदले जा रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, ये एक महान मानसिक परिवर्तन है जो पहली बार कैमरे पर आप देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के हर सेकंड में आपको एक नया सच मिलेगा। ये गांव कैसे बसाया गया, किसने इसे खड़ा किया, सरकार क्यों इसका समर्थन कर रही है, इस्लाम के प्रति इतना आक्रोश क्यों, और ये सब यूरोप के भविष्य को कैसे बदल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप अब सुनने वाले हैं वह आपकी सोच की पूरी दिशा बदल देगी। स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ हुंकार, लेकिन सनातन का समर्थन। क्या है स्वीडिश हिंदू गांव की सच्चाई? कौन है वो 40 बुजुर्ग? कब हुआ था स्वामी प्रभुपाद का स्वीडन दौरा? क्या सच में सरकार इस हिंदू गांव के समर्थन में है? क्यों स्वीडन के सबसे बड़े हिंदू गांव को मिला सम्मान? क्यों खोला स्वीडिश वासियों ने इस्लाम के खिलाफ मोर्चा? और यहाँ हिंदू धर्म को लेकर क्या चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। मस्ती में चूर ये दो युवा जिस चीज से फुटबॉल खेल रहे हैं वो ब्लर इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान की कुछ कॉपियां हैं। और ये नजरा है स्वीडन का 4,50,295 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमटा स्वीडन उत्तरी यूरोप में बसा एक नॉर्डिक देश है जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है। देश की राजधानी है स्टॉकहोम,
और यह एक संवैधानिक राजतंत्र तथा संसदीय लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल्स, मोनार्की एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश जहां शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी हर चीज की बुनियाद नागरिकों से आने वाले टैक्स पर टिकी होती है, जहां संविधान भी है और उससे चलने वाले कानून भी, और यही संविधान लोगों को विरोध करने, प्रदर्शन करने और किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अपना विचार रखने की इजाजत भी देता है, जिसे हम और आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। इन दिनों इस स्वतंत्रता का स्वीडन में भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, खासकर इस्लाम के खिलाफ। स्वीडन असल में एक ईसाई बहुल देश है, वो भी वर्षों से। यहाँ 64% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। इनमें भी सबसे बड़ा संप्रदाय चर्च ऑफ स्वीडन लूथरन का अनुयायी है, करीब 57.7%। इनके बाद प्रोटेस्टेंट 3.4%, पूर्वी रूढ़िवादी 1.7% और कैथोलिक 1.2% हैं। वहीं इस्लाम 2% के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन 20वीं शताब्दी से पहले स्वीडन और इस्लाम का कोई संबंध ही नहीं था। हाँ, पड़ोसियों जैसी पहचान जरूर थी, क्योंकि 8वीं से 10वीं शताब्दी में वाइकिंग काल के दौरान स्वीडिश व्यापारी रूस और मध्य पूर्व में व्यापारिक यात्राएं किया करते थे। तब अरब जगत से उनका संपर्क हुआ और उसी दौरान स्वीडन में कुछ अरबियों और मुस्लिमों का आना भी हुआ। पुरातत्वविदों का कहना है कि स्वीडन में कई अरबी सिक्के मिले हैं जो यह बताते हैं कि इस्लामी दुनिया और स्वीडन या स्कैंडिनेविया के बीच व्यापारिक रिश्ते थे, लेकिन धार्मिक रूप से इस्लाम स्वीडन में मौजूद नहीं था। फिर 20वीं शताब्दी में यह कमी भी पूरी हो गई। 1950 से 1960 के दशक में तुर्की, बोस्निया, अरब देशों और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में मजदूर स्वीडन पहुंचे। ये लोग अपने साथ साथ अपनी धार्मिक परंपराओं को भी ले आए और इसी दौर में स्वीडन में पहली मुस्लिम एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिर 1990 का दशक आया, जब अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और बाल्कन जैसे क्षेत्रों में हुए युद्ध, राजनीतिक उथल-पुथल और जातीय हिंसा ने मुस्लिमों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। वे शरणार्थियों के रूप में यूरोप की ओर देखने लगे। तब यूरोप के तमाम देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों को हाथों हाथ लिया और अपने देशों में उन्हें छत, खाना, पानी जैसी हर सुविधा दी। इसी दौरान ईरान, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों से बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी स्वीडन पहुंचे। जो मुस्लिम कभी 22 से 37 हजार हुआ करते थे, अब उन्हीं की संख्या 1 लाख के भी पार पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़े भले ही स्वीडिश मुस्लिमों की आबादी को 2% में सीमित बताते हों, लेकिन अंदरूनी आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही सालों में इनकी संख्या 6 से 8% तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में स्वीडन में मुस्लिम आबादी 8,40,000 से 10,50,000 के बीच है, यानी आंकड़ा 10% को भी पार कर चुका है। हालांकि अब मुस्लिमों की यही बढ़ती आबादी स्वीडिश नागरिकों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि उनका मानना है कि स्वीडन पहले एक शांत, सुलभ और सुकून से भरा देश हुआ करता था, पर इस्लाम और मुस्लिमों के साथ ही देश में अराजकता, अपराध और हिंसा ने पैर पसार लिए हैं। आंकड़ों की माने तो सन 2019 में यहां 100 से भी ज्यादा बम विस्फोट की घटनाएं हुई, जो 2018 के मुकाबले दुगनी थीं। यानी हर साल लगभग आधी सदी जितनी बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा 2018 में 300 से ज्यादा गोलीबारी की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें मरने वालों की संख्या 45 रही, जबकि 2019 में 320 जगह हुई गोलीबारी में 41 लोगों की जान गई। वहीं महिलाओं की सुरक्षा तो अब जैसे बची ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में दुष्कर्म के मामलों में 34% का उछाल आया है। हर साल 1000 से अधिक औरतों के साथ छेड़छाड़, अपशब्द, दुष्कर्म और मोलेस्टेशन से जुड़े मुकदमे दर्ज होते हैं। बड़ी बात यह है कि 58% दुष्कर्म के मामलों में आरोपी शरणार्थी ही निकले। इसी तरह लगभग हर अपराध के पीछे अधिकतर मुस्लिम शरणार्थी ही रहे हैं। इसलिए सरकार को भी यह समझने में देर नहीं लगी कि मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह देकर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब सरकार और आवाम दोनों अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। स्वीडिश सरकार ने देश में मौजूद 19 इस्लामिक स्कूलों में से 17 को बैन कर दिया है। Sweden is banning religious schools. A new bill prevents private religious schools from expanding. सिर्फ यही नहीं, मुस्लिमों की आबादी न बढ़े, इसके लिए भी नए नियम बनाए जा रहे हैं। हिजाब और बुर्के पर भी बैन लगाने की कोशिशें जारी हैं, ताकि इनकी आड़ में अपराध को बढ़ावा देने वाले खुलेआम न घूमें। आम नागरिकों को भी अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर सताने लगा है। इसलिए मुस्लिमों के खिलाफ बीते कई सालों से प्रदर्शन और हिंसक झड़पें जारी हैं। सन 2023 में ही स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान जलाने का मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार यहां कुरान को राख के सुपुर्द आग के हवाले किया जा चुका है।
वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री इराक, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान से आए हुए मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। Nu drabbas allt fler barn och helt oskyldiga människor av det grova våldet. Jag kan inte nog understryka hur allvarligt läget är. Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande. उनका कहना है कि स्वीडन ने अपने इतिहास में कभी भी ऐसे दिन नहीं देखे थे, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों ने उनके देश की हालत बद से बदतर बना दी है। एक तरफ जहां स्वीडन इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, वहीं दूसरी तरफ इसी देश में सनातन की बयार चल रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है स्वीडन की धरती पर बना हिंदू गांव, जिसे स्वीडिश सरकार का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। और यही वजह है कि स्वीडन के इस हिंदू गांव की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसे स्वीडन का सबसे बड़ा हिंदू गांव माना जाता है, जहां सिवाय सनातनी संस्कृति के और कुछ देखने को नहीं मिलता। ये गांव लगभग 1000 एकड़ जितने विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ स्वीडिश हिंदू रहते हैं, यानी वे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव से पहले स्वीडन में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन इस गांव के बसने के साथ ही हिंदू आबादी का ग्राफ भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सन 2005 में स्वीडन में 7 से 10 हजार हिंदू थे। इनमें से 2000 तमिल भाषी थे और लगभग 1500 बंगाली मूल के। स्वीडन में हिंदुओं के पहुंचने का प्रमुख कारण है रोजगार। भारतीय आईटी और अन्य इंजीनियरों के स्वीडन पहुंचने से देश में हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसका एक कारण सनातन के प्रति जागरूकता भी है। बीते कुछ वर्षों में धार्मिक संगठनों नए सनातन के प्रति लोगों को जमकर जागरूक किया है, फिर चाहे वह भगवत गीता के जरिए हो या अन्य धार्मिक उपदेशों के माध्यम से। यही कारण रहा कि सन 2020 तक यहाँ हिंदुओं की संख्या 13,000 से भी ज्यादा हो गई। हालांकि फिर भी ये कुल जनसंख्या का केवल 0.13% है, लेकिन स्वीडिश सरकार को हिंदुओं की शांतिप्रिय जीवन शैली पसंद आ रही है। इसी वजह से सरकार भी इस स्वीडिश हिंदू गांव से प्रभावित है। वहीं युवा और स्वीडिश लोग तो अपने मूल धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म के रंग में रंग रहे हैं। खासकर विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र जो छुट्टियां होते ही हिंदू गांव पहुंचते हैं और शाकाहारी भोजन, अहिंसा तथा जानवरों के प्रति प्रेम के बारे में सीख कर जाते हैं। ये गांव राजधानी स्टॉकहोम से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर ऑल झील के किनारे बना हुआ है और इसका नाम है इस्कॉन स्कॉटलैंड एंड कृष्णा इको फार्म या करुणा भवन। यह गांव पूरी तरह वास्तुशास्त्र और प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ हरे भरे क्षेत्रों की कोई कमी नहीं है। पशु पक्षियों के लिए भी विशेष स्थान रखा गया है, जैसे गौशाला, जहां गायों को रखा गया है और हर गांववासी उनकी सेवा करता है। गायों से मिलने वाले दूध का इस्तेमाल यहां मिठाइयां और अन्य पकवान बनाने में किया जाता है। साथ ही इन्हें बेचकर पैसे भी कमाए जाते हैं। इसके अलावा खेती के लिए भी बड़े बड़े खेत हैं, जहां रासायनिक पदार्थों के बिना खेती की जाती है और हर तरह की फल सब्जियां उगाई जाती हैं। ये गांव युवाओं के लिए वी केयर फॉर यूथ कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसके तहत युवाओं को प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम और दया रखना सिखाया जा रहा है। इनके इस कार्यक्रम से खुश होकर सरकार ने इसे स्वीडिश एजेंसी फॉर यू एंड सिविल सोसाइटी अफेयर्स की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड भी प्रदान किया है। चलिए अब आपको इस गांव में रहने वाले कुछ स्वीडिश हिंदुओं से मिलवाते हैं। इनमें सबसे पहले हैं रामाई। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इनका नाम भगवान राम के आधार पर रामाई रखा गया है। ये मूल रूप से एक ईसाई हैं। इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता ने बहुत समय पहले ही अपना धर्म बदल लिया और इस गांव में बस गए। इसी वजह से रामाई भी बचपन से ही इस हिंदू गांव का हिस्सा हैं। रामाई पढ़ाई भी कर रहे हैं और आध्यात्म के रास्ते पर भी चल रहे हैं। उन्हें विज्ञान बहुत पसंद है और वे अपनी पढ़ाई भौतिकी, फिजिक्स से कर रहे हैं। लेकिन रामाई कहते हैं कि जब तक वे शाम को गांव में बने कृष्ण मंदिर में स्वयं ढोलक बजाकर कीर्तन नहीं कर लेते, तब तक उनका दिन पूरा नहीं होता। बता दें, रामाई यही दिनचर्या 6 वर्ष की उम्र से निभा रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म में एक अलग ही सुकून मिलता है। इसी तरह यहाँ रहती हैं राधा, जो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रोज गौशाला में सेवा करती हैं, पढ़ाई करती हैं, कीर्तन करती हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले बच्चों को कोई ना कोई कौशल जरूर सिखाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे खाली ना बैठें और अपना काम चला सकें। जैसे ये हैं लक्ष्मण, जो गांव में रहते हुए ही बढ़ईगिरी, कारपेंट्री का काम सीख रहे हैं, ताकि गांव में बने लकड़ी के घरों को और बेहतर तरीके से वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिजाइन कर सकें। इसी तरह हर युवा को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है। ये लोग खेती भी खुद ही करते हैं और गौशालाओं समेत पूरे गांव में सफाई का काम भी स्वयं करते हैं। इस गांव की सुंदरता देखते ही बनती है
जिसे और बढ़ा रहे हैं यहाँ रहने वाले 40 स्वीडिश हिंदू बुजुर्ग, जिनके बल पर यह गांव तरक्की कर रहा है और इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दरअसल इस गांव की स्थापना आज से लगभग 45 साल पहले यानी सन 1981 में एक कृषि सहकारी फॉर्म के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक इस्कॉन से जुड़े संत थे, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा देशों की तरह स्वीडन में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाद में इस्कॉन की ही कोशिशों के चलते इसे एक हिंदू इको विलेज प्रोजेक्ट के रूप में परिवर्तित किया गया। तब से लेकर अब तक इस गांव को दिशा निर्देश दे रहे हैं ये 40 हिंदू संत, जो स्वामी प्रभुपाद जी के भक्त हैं और जिन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म के प्रति समर्पित कर दिया है। बता दें, स्वामी प्रभुपाद एक भारतीय आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक गुरु थे। उन्होंने ही इस्कॉन यानी हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की और इसे दुनिया भर में कृष्ण चेतना का संदेश फैलाने के लिए उपयोग किया। उन्होंने कई वैदिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। उन्होंने सन 1966 में इस्कॉन की स्थापना की और फिर सन 1977 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन उससे पहले सन 1973 में उन्होंने स्वीडन का दौरा किया था। आज उनके बाद भी उनके शिष्य इस संगठन को मजबूती दे रहे हैं और दुनिया भर में इस्कॉन को फैलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। खास बात यह है कि इससे जुड़ने के लिए न तो किसी को धमकाया जा रहा है और न ही डर फैलाया जा रहा है। इसलिए स्वीडन हो या अमेरिका, रूस हो या फिर पाकिस्तान, हर मुल्क में इस्कॉन और हिंदू धर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बरछ रही है। वहीं इस्कॉन के बाद स्वीडन में कई और हिंदू संगठन भी एक्टिव हैं जो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसे हिंदू फोरम स्वीडन, IKHFS जो एक छात्र संगठन है, बंगाली हिंदू एसोसिएशन, हिंदू मंदिर स्टॉकहोम कन्नाडियज कूटा और अंतर्राष्ट्रीय स्वामी नारायण सत्संग संगठन, जिनका मैरिस्टेड मरियस्टाड में एक मंदिर भी है। और इसी संगठन ने UAE में भी एक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है। वापस स्वीडन में लौटें तो हिंदू धर्म से जुड़ी संस्थाओं या हिंदू गांव से यहाँ की सरकार भी खुश हैं और लोग भी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये संस्थाएं या हिंदू ना तो अशांति फैलाते हैं और ना ही हिंसा, और स्वीडिश गवर्नमेंट भी अहिंसावादियों के समर्थन में खड़ी कर रहती है। हालांकि इन मान्यताओं पर अक्सर राजनीति के दांव पेंच भारी पड़ रहते हैं। वैसे क्या आपने इस गांव के बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।